अभी मैं हूँ झारखंड के चतरा जिला में हूँ और चतरा जिला में मैं एक ऐसे मंदिर से आज आपको रूबरू कराने वाला हूँ। आप बहुत जगह जाते होंगे, बड़े-बड़े मंदिरों में जाते होंगे, लेकिन आपको बता दूँ कि कई छोटे ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीनता को समाये हुए हैं, जो अलौकिक कथाओं को समाये हुए हैं। यहाँ के ऐसे प्रतिमाएँ हैं जिसे देखकर आप खुद को रोकने पे मजबूर नहीं होंगे, यहाँ पे आने पे बेबस हो जाएँगे। अद्भुत प्रतिमा है यहाँ की और ये यहाँ का नाम जो है वो कैलाश पर्वत के नाम से रखा गया है, जहाँ भोलेनाथ खुद वहाँ विराजमान होते हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ कैलाश धाम मंदिर है, जो हमारे पीछे आप देख सकते होंगे और यहाँ पे आपको बता दें शिवरात्रि के मौके पर एक अद्भुत मेला भी लगता है। मैं मंदिर में ले चलूँ आपको, उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। शिवरात्रि गुजर चुकी है, मैं कैमरे को अपोजिट साइड करने कहूँगा। देख सकते हैं मेला यहाँ अद्भुत लगता है। यहाँ लोग अभी भी सोच लीजिए शिवरात्रि गुजरे बहुत दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी मेला लगा हुआ है। यहाँ का लोग यहाँ पे आते हैं, भीड़ लगा हुआ रहता है। लेकिन अब मैं मंदिर की ओर लेकर चलूँगा और मंदिर में सबसे पहले कैलाश धाम मंदिर की ओर लेकर चलूँगा, जहाँ पे अद्भुत शिवलिंग का विराजमान है। वो ऐसे शिवलिंग जिसका दर्शन शायद ही आपने किया होगा। ये ऐतिहासिक माँ भद्रकाली की नगरी भी है। यहाँ पे 1008 शिवा एक जगह जहाँ मौजूद है मंदिर भद्रकाली मंदिर में। वहाँ एक ऐसा गाँव है जहाँ पे एक जगह पे 3 शिवलिंग विराजमान है और 3 शिवलिंग इतने अद्भुत जिसे देखकर आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी शिवलिंग हो सकता है क्या? ऐसा प्राचीन शिवलिंग जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएँगे। तो बिना देर किए हुए मैं अब उस मंदिर की ओर चल रहा हूँ, कैलाश धाम मंदिर। कैलाश धाम मंदिर आपके ये चतरा जिले में है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इनकी प्राचीनता, इनकी कहानियाँ, कैसे ये शिवलिंग यहाँ से पे आया और क्या-क्या सारी बातें हैं वो सब जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं साफ तौर से प्राचीन अवशेषों से ये बना शिवलिंग, 3 शिवलिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और अद्भुत शिवलिंग है। ये तीनों शिवलिंग एक साथ यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ बताया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। मैं कैमरे से सबसे पहले क्लोज़ करके दिखाना चाहूँगा कि शिवलिंग में शिव जी का साक्षात प्रारूप, साक्षात चेहरा नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। ये अद्भुत है। कहीं न कहीं मैं मेरे ज़बान उतने काबिल नहीं है जो इतने खूबसूरत शिव जी के बारे में कुछ बोल पाए। ये 3 शिवलिंग का यहाँ पे होना कहीं न कहीं एक अद्भुत ये स्थल हुआ क करता होगा। यह स्थल का कुछ कहानियाँ हुआ करती होंगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते होंगे जब ये शिवलिंग इस तरह का प्राचीन काल में यहाँ पे अवस्थित करवाया गया होगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसकी कहानी, जब से इस शिवलिंग को यहाँ देखा गया। ये अद्भुत स्थल है, जिसका मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। कैलाश धाम के नाम से ये जाना जाता है। एक चचा जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू होंगे। चचा जी यहाँ थोड़ा-सा आप आ जाएँ। सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम परवेश सिंह। मेरा घर हुआ बड़गाँव। ये इस कैलाश धाम यहाँ पे शिवलिंग तीनों अवस्थित है, इसके बारे में कुछ ये शिवलिंग हम लोग का बहुत पुराने ज़माने का है, 1962 की बात है कि यहाँ पर एगो टिल्हा बहुत ऊँचा बड़ा टिल्हा जैसा था, पहाड़ के जैसा। तो हमारे बगल गाँव बेल्ला गाँव पड़ता है, वहाँ का एगो ज़मींदार थे स्वर्गीय माथा गोविंद सिंह बाबू उनका नाम था। तो ज़मींदार थे अपने गाँव का। तो उनको कुछ किसी तरह से एक दिन रात में सपना महसूस हुआ। उनको महसूस हुआ कि कोई हमको देवी देवता जगा रहा है, बोल रहा है कि हम नीचे दबे हुए हैं, इसको तू लोग इसको कोड़ो, हम लोग नीचे दबे हुए हैं। तो इस सपना देख कर के वो हमारे पिताजी, मेरा घर बड़गाँव है, मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय ठकुरी सिंह, और हमारे गाँव के बगल एक नजीरगंज गाँव है, जो हमारे पिताजी का मित्र भी है, उनका नाम था स्वर्गीय मकुंद सिंह, तो गुजर गए हैं अभी तीनों। उन लोग और कुछ 5 आदमी मिल करके और यहाँ पर कोड़ाना शुरू किए। तो इन लोग देखें कि ये नीचे से कोड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। पहले जेसीबी मशीन कुछ था नहीं, कोड़ी था, सबल था, फावड़ा था, वहीं से उन लोग कोड़ना शुरू किए। तो उन लोग अपना ऊपर गुम्बद से ऊपर से तोड़ना शुरू किए, उन लोग कोड़ना शुरू किए। उन लोग सोचे कि हम लोग ऊपर से कोड़ते हैं, नीचे से ऊपर नहीं, उतना मिट्टी हम लोग नहीं उठा सकते हैं, तो ऊपर से हम लोग कोड़ करके नीचे जाएंगे। तो वो लोग थोड़ा मिट्टी हटाए तो एगो माँ शक्ति, आदि शक्ति भवानी माँ का मूर्ति निकल गया। वो पहला मूर्ति निकले। उसके बाद में फिर बीच में जब गड्ढा किए तो माँ शंकर भगवान के शिवलिंग निकले। तो एक नहीं 3-3 शिवलिंग निकले। और यहाँ सूर्य भगवान का
एक प्रतिमा है, विष्णु भगवान का है, गणेश भगवान का है। जितने भी प्रतिमा यहाँ पर हम लोग का निकला हुआ है, सब इसी जगह से निकला हुआ है। हम लोग कहीं से ला करके यहाँ पर इनको प्राण प्रतिष्ठा एक नहीं चीज़ हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे चाचा कि यहाँ पे कौन-कौन गाँव से यहाँ पूजा करते हाँ, यहाँ गाँव के लिए जैसे मुख्य गाँव हम लोग का है, बेला हुआ, परवरिया हुआ, बड़गाँव हुआ, नजरगंज हुआ, ये 4 गाँव मुख्य गाँव है इस जगह का। ये 4 गाँव का ही सभी मिल कर के यहाँ मंदिर का मैंने निर्माण किए पूर्वजों ने, ये 4 मान गाँव का। लीजिए लोग यहाँ आना चाहेंगे तो कैसे आ पाएँगे? यहाँ आने के लिए है जैसे आप इटखोरी से आइए, इटखोरी से मजूरन रोड, इटखोरी से यहाँ पर दूरी पड़ता है 9 किलोमीटर। ये स्थल का कौन ये स्थल का नाम है कैलाश धाम। है? ये कौन से गाँव में ये मौजा पड़ जाता है परवरिया और बड़गाँव। जी, नमामि पे भी है। हाँ। कहीं न कहीं देख सकते हैं ये कितनी अद्भुत प्रतिमा है और यहाँ की अद्भुत कहानियाँ चाचा ने जैसे बोला कि जैसे टील्हा हुआ करता था, आप साफ तौर से समझे कि अभी जो क्या बोलते हैं वो चींटियाँ जो टील्हा बनाती हैं, उस तरह का एक बड़ा टील्हा हुआ करता था यहाँ और उस टील्हे से ये अद्भुत प्रतिमाएँ निकली हैं, बड़ी टील्हे से। तो कहीं न कहीं हम अब आदिशक्ति माता के बारे में बताया, उस मंदिर में ले चलेंगे और उस प्राचीन माता का भी दर्शन करेंगे। बने रहें मेरे साथ। शिव जी का कैलाश धाम तो मैंने दिखाया ही, लेकिन यहाँ पे जो इस मंदिर के उसके बगल में बनाया गया है, उस मंदिर में कई प्राचीन प्रतिमाएँ रखी गई हैं। बता दें कि ये भी सारी यहीं से निकली हुई है, जैसा कि चाचा ने अभी बताया। सबसे पहले मैं बिना देर किए हुए सारी प्रतिमा से पहले मैं दर्शन करवाता हूँ आप लोगों का, जो कि बहुत अद्भुत है। कहीं न कहीं ये प्रतिमा आपको बता दूँ कि आप भद्रकाली मंदिर से ज़रूर जुड़े होंगे। भद्रकाली मंदिर में जिस तरह की पत्थरों से बनी हुई माता वहाँ पे है, शिवलिंग जिस तरह के वहाँ के हैं, सारे अवशेष बिल्कुल उसी तरह के लग रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत अद्भुत है। अब यहाँ पे एक बड़ी यहाँ सूर्य भगवान का निकलना, यहाँ छठ भी होता है, तालाब भी है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े जो सवारी होते हैं सूर्य भगवान के साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी अवशेष है और देख सकते हैं भद्रकाली की जिस तरह से आप प्रतिमा देखते होंगे किनारे-किनारे भी उसी तरह की प्रतिमाएँ बनाई गई है। तो कहीं न कहीं ये पूरा क्षेत्र जो रहा होगा कहीं न कहीं आने वाले समय में पहले के समय में कई राजाओं का गढ़ रहा होगा, ऐसे-ऐसे प्रतिमाएँ जो हैं, तो ये अलौकिक क्षेत्र रहा होगा। ये बहुत अद्भुत जगह है, मैं खुद आकर यहाँ पे मुझे एक अलग अनुभूति हो रही है। यहाँ पे एक चचा जी हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। चचा स्वागत है सबसे पहले। चचा इस स्थल के बारे में बताएँ, इतनी प्राचीन प्रतिमा के बारे में। इस स्थल के बारे में हमको जो जानकारी है 1965-66 होगा। उस समय यहाँ एक टीला नुमा जगह था, कोई मूर्ति-वूर्ति बाहर से नहीं दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ के बेला के गोविंद बाबू थे। जैसा उस समय प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, हम लोग सुने कि उनको स्वप्न हुआ कि वहाँ पर आप खुदाई करो, तो कुछ न कुछ वहाँ से निकलेगा। तो वो खुदाई जब शुरू करवाए, तो यहाँ से ये सारी प्रतिमाएँ निकलना शुरू हुई। उस समय हम लोगों का उम्र 15-16 वर्ष था। उसके बाद शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगना शुरू हुआ। बहुत दूर-दूर से आदमी आने लगे। हमको लगता है कि करीब-करीब 50,000 60,000 का भीड़ हो जाता था और 5-7 दिन यहाँ मेला रहता था। थिएटर, ड्रामा सब हम लोग माने यहाँ के लोग खेलते थे और उसी में ये सारी प्रतिमाएँ निकली हैं और उस दिन से यहाँ का प्रचार-प्रसार आज तक होते ही चला आ रहा था। बीच में जब उनका निधन हो गया, गोविंद बाबू का, तो कुछ थोड़ा-सा ये हुआ तो उनका बेटा थे विजय बाबू, उनका भी निधन हो गया असामयिक, लेकिन उनका पोता गोलू बाबू फिर से इधर 5-7 वर्षों से काफ़ी सक्रिय हैं और यहाँ का विकास पुनः शुरू हुआ है। वो बगल का मंदिर तो हमको लगता है 8-9 साल पहले बना। प्रतिमाएँ तो कितना साल पुरानी हैं, वो तो हम लोग कोई बता नहीं सकेंगे, इसलिए कि ज़मीन के नीचे से निकले और ये सही है कि ज़मीन के नीचे से निकले। हम लोग देखे, हम लोग आते थे, हल्ला हुआ कि वहाँ को खुदाई हो रहा है, वहाँ पर मूर्ति निकल रहे हैं। तो हमको लगता है औरत मर्द दिन भर यहाँ भीड़ लगा रहता था और खुदाई चल रहा था। इधर से उधर से कोई न कोई प्रतिमा निकल रही थी। अभी भी देखिए कम से कम हमको लगता है 2500 प्रतिमाएँ हैं।
बहुत बढ़िया बताया चचा ने और जिस तरह की पहले की प्राचीन ये प्रतिमाएँ हैं, अद्भुत है। यहाँ पे जब मैंने खुद जब यहाँ पे इन किया, तो मुझे खुद उसमें अनुभव हुआ कि ये प्रतिमाएँ में एक अलग अनुभूति और शक्ति है। भैया जी कुछ बता रहे थे, आप यहाँ के स्थानीय हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि में तो यहाँ भीड़ होती ही है। इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। बहुत मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे बगल परुरिया का एक ठो व्यक्ति थे जिनका तबीयत खराब रहता था। वो यहाँ लाके गए थे कि अगर हमारा इन साल तबीयत ठीक हो जाएगा, हम स्वस्थ हो गए तो यहाँ पर हम शिवरात्रि में पुजेरी में 9 दिन रहेंगे और उनको मनोकामना पूर्ण हो गया और वो स्वच्छ हो गए और उनको जितना जिस तरह के रोग था सब ठीक हो गया और वो इंशाल्लाह यहाँ पर पुजारी बन करके और यहाँ पर भोलेनाथ शंकर बाबा का लाकर सेवा किए 9 दिन। यहाँ जो भी व्यक्ति अपना मन से यहाँ मनोकामना मांगते हैं उनको पूर्ण हो जाता है। उसमें कोई किसी तरह के बात नहीं है। माँ भद्रकाली के बाद हम लोग का यहाँ पर एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हम लोग का देहात क्षेत्र में हम लोग हैं, इसीलिए इस मंदिर को ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। अगर यही मंदिर अगर थोड़ा शहर टाइप में रहता तो अभी बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया रहता। बहुत बड़ी बात कही है चचा ने और सच बात है कि ऐसे अद्भुत प्रतिमाएँ जिस जगह पे है, उसे पर्यटन विभाग में लेना चाहिए और मुझे पता भी चला है कि यहाँ के विधायक जो किशुन कुमार दास जी अभी तत्काल में है, वो उन्होंने इस मंदिर को पर्यटक स्थल में लेने को बात भी कही है। यहाँ के जो अभी चचा साहब ने बताया कि जिनके पापा को शायद सपना है ना? पापा को वो दादा को उनके परिजन यहाँ पे हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो खुद भी अद्भुत हैं ताकि उनके परिवार को, उनके दादा को ये सब मिले कि ऐसे जगह को वो आगे बढ़ा सके। तो उनसे मिलाएँगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। समय की बात है 62-64 की बात है तब तो होंगे भी नहीं भैया। लेकिन ये सुनते कहानियाँ ज़रूर आते होंगे कि कैसे यहाँ क्या हुआ था? कैसा फ़ील करते हैं? हम लोग का तो इस मंदिर से लगाव इतना अद्भुत है क्योंकि हम लोग का जो परंपरा के तौर पर हम लोग के जितने खानदान में जितने भी बच्चों लोग का मुंडन होता है, कहीं भी हो कोई भी तीर्थ स्थल सब जगह दुर्लभ है, लेकिन हम लोग सबका मुंडन भी यहीं पर हुआ और आगे भी जितने बच्चे होते हैं सबका मुंडन इस गांव की परंपरा है, अगल-बगल के गांव के, कि सब लोग यहीं पर करवाते हैं और यहाँ की शक्ति अद्भुत है। और हम लोग का मान्यता बहुत है यहाँ एक तरह से समझिए कि भगवान खुद प्रकट हुए हैं, उनका सेवा करना हम लोग का धर्म है और उसी में कार्य में लगे हुए हैं हम लोग। भगवान इसी तरह हम लोग को शक्ति देते रहें और हम लोग सेवा करते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बड़ी बात कही भैया ने और इनके परिवार के द्वारा समझिए इनके पूर्वज के द्वारा इस मंदिर का स्थापना भी समझिए बहुत बड़ी हुई है और भैया 5 साल से जैसा भैया ने बताया कि एक्टिव हुए हैं और इस प्रोग्राम को और धीरे-धीरे इस शिवरात्रि को, इस मेले को और भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं खुद देख रहा हूँ कि दिन पर दिन ये भव्यता और बढ़ती जा रही है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा जहाँ से भी आप देख रहे होंगे, एक बार इस मंदिर का आकर दर्शन ज़रूर करें और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस तीर्थ स्थल को ज़रूर डेवलप करें ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी भी इस जगह के बारे में रूबरू हो सके, जान सके। क्योंकि इतनी अद्भुत प्रतिमाएँ हैं जिसे देखना और उनके पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। जैसे शिवलिंग है यहाँ पे, जैसे माता का और यहाँ जो सूर्य भगवान की प्रतिमा सच में अद्भुत है। तो कभी न कभी आपको जब भी समय मिले इस स्थल का आकर ज़रूर दर्शन करें। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मानदेव।